चिड़िया जाती थी रोज दाना लेने और शाम को घर आ जाया करती थी। बड़ा गुरूर था चिड़े को अपनी चिड़िया पे। वो क्या जाने चिड़िया क्या गुल खिलाती थी। नस नस में दौड़ी थी चिड़िया की बेवफाई। जाके कौवे सी थी उस बेवफा ने आंखें लड़ाई। चिड़े का दिल छलनी हुआ, जाने उस पे क्या क्या बीता। पूछा उसने सीना फाड़ के, ऐ तूने की किता, ऐ तूने की किता। हो गया? नहीं, अभी बाकी थोड़ा। कैसे आज पुराना पेड़ हारा और कैसे एक नया कैक्टस जीता। ओ बेवफा अनीता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता, तूने ऐकी किता। तुमने मुझे बेवफा बुलाया? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस मिनल को तुमने लंदन भेज रखा है वो लंदन नहीं गई है, वो यहीं पर है। और जिसे तुम गप्पे मारती हो वो एक आदमी है। और जो तुम बहाने बना के जाती हो कि तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस चल रही हैं, वो तुम उससे मिलने जाती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। सैया की मैया यहाँ होता नहीं। बैठो। ठीक बा। हेलो, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं। ई तो हमरा फटीचर है। फटीचर नहीं, नेचर होता है पगली। सही पकड़े हैं। सही तो हम पकड़े हैं पगली। का? ये बताओ, वो कमला मामी के साथ शॉपिंग करने में मजा आया? बहुत 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 मजा आया। इतना मजा तो हमको कभी आपके साथ भी नहीं आया। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, बात को बिगाड़ो मत। ये बताओ, वो कमला मामी थी या कमल मामा था? मामा काय होंगे, मामी होगी ना। अरे कहाँ की मामी? कौन सी मामी? कोई मामी मामी नहीं थी। बल्कि तुम बाजार में किसी लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा रही थी, चटकारे ले लेकर। तो आप वहाँ क्या करे थे? हम देखने आए थे कि कैसे तुम जो है ना वो हमारा उल्लू बना रही हो, समझी? उस लफंगे के साथ फ्रूट चाट खा के शर्म नहीं आएगा तुमको? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और इतना ही फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा था, मुंह से पानी आ रहा था, तो हमको आकर ज्वाइन कर लेते। इतना गुस्सा होने का क्या बात है? अरे बात सिर्फ फ्रूट चाट खाने तक की नहीं है, बात ये है कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। सच्ची बता देते हैं, वो कहा है कि हमरा उसके साथ एक्स्ट्रा मार्शल फेयर चल रहा है। मार्शल नहीं, मैरिटल होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमरा आशिक है। अरे तुम कैसे कैसे कर सकती हो ऐसा? काहे नहीं कर सकते? वो दिन आप ही तो टीवी पर हमारी आंखें खोले रहे। आप बोले नहीं, आकिब शादी के बाहर ऐसा करने से दिल खुश रहता है, जबान रहता है। तो अब हम खुश हैं तो उम्मीद का है। अरे वो आदमियों के विषय में कहा था, औरतों को सब शोभा नहीं देता, औरतें संस्कारी होती हैं। और आदमी संस्कारी नहीं होते अहमद, बल्कि वो लफंगाई करने के लिए ही पैदा होते हैं। हाँ? अरे पगली देखो, अच्छे घराने की औरतों को ये शोभा नहीं देता है, ये उनका काम नहीं है। आदमियों को शोभा देता है। मतलब आदमी जो चाहे वो कर सकता है और औरतें नहीं कर सकती है ना? क्योंकि भैया ये गलत बात है। बात हमेशा बराबरी का होना चाहिए। आप तो हमरा आँख खोल दिए उधर। आप हमको जीना सिखा दिए, प्यार करना सिखा दिए, चमकना सिखा दिए। हाय दिया, हमरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। चलिए अब जाते हैं। बहुत नींद आ रहा है हमको। सुबह वैसे भी फिर से फ्रूट चाट और सैंडविच खाने जाना है। सांड तो हुआ है जो तुम्हारे साथ फ्रूट चाट खा रहा था, तुम क्या सैंडविच कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। गुड नाइट। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। हाय दिया, इक्का हुआ? इतना चेहरा उतरा उतरा काहे है आपका? इतने उदास काहे हैं? भाभी जी लाइफ सक्स। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। नहीं,
नहीं कछु बात तो जरूर है। हाँ, आप हमेशा कैसे ऐसे उछलते कूदते रहते हैं, चहकते रहते हैं। आपको पता है एक ठो बार तो हम अपनी सहेली को बताए रहे कि हमरे सामने ना एक ठो बंदर जैसा इंसान रहता है। हाँ सच्ची। लेकिन ना आज ये बंदर कछुआ कैसे हो गया? भाभी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आप मुझे जानती हैं, समझते हैं, या फिर इस बात को लेकर गम में डूब जाऊं कि आपने मुझे एक नया नाम दिया अपनी सहेली के सामने। हाय दिया, डूबी नहीं, स्विमिंग करके बाहर आ जाइए और बताइए क्या बात है। भाभी जी, सो स्वीट ऑफ यू कि आप मेरा दर्द जानने के लिए इतनी आतुर हैं, इतने डेस्परेट हैं। इट्स सो ओवरवेलमिंग भाभी जी। लेकिन आई एम सॉरी, मैं चाह के भी आपको बता ना पाऊंगा। काहे? का हम आपकी कछु नहीं लगते? का? बताइए ना क्या बात है। भाभी जी, कैसे बताऊं कि आप मेरी क्या क्या लगती हैं? हम बताते हैं ना, आपके पड़ोसी हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही पड़ोसी का कर्तव्य होता है। थैंक यू भाभी जी, मुझे कश्मीर ले आके घुमाने का, फिराने का, और फिर वहीं पर ही कश्मीर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे देने का। थैंक यू फॉर इट। दिया, हम कब गए आपके साथ कश्मीर और धक्का काहे देंगे हम आपको? कछु भी बोलते हैं। भाभी जी, it's just an expression, it's the feeling. इतना नहीं सोचिए, जो भी दिल में है एक्सक्रीट कर दीजिए। It's all right, भाभी जी, it's not excrete, it's express. ऐसे ही पकड़े हैं। बताइए क्या बात है, क्या दुख है आपको? भाभी जी, I don't know कि मैं किस मुंह से कह दूं आपसे। कौन और मुंह तो है ना ही आपके पास, तो जो है उससे ही बोल दीजिए। हाँ? That's below the belt. भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि अनु, you know, अनीता, हाँ, अनीता जी। अड्डू उसका किसी के साथ का? चक्कर चल रहा है भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? Yes. हाय दिया, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी अनीता जी, हमारी सहेली, वो बाहर जाकर फेर कर सकते हैं। भाभी जी, मैंने भी कभी सपने में सोचा नहीं था कि God. हाय दिया, वो तो कमाल ही कर दी। अब ऐसे ना इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, काहे कि जो मन में आए वो कर लो, आजाद पंछी की तरह उड़ो, किसी पर दिल आ जाए उसको दिल दे दो। अनीता जी तो सच्ची ना हमरे वो कॉन्स्टिपेशन हो गई हैं। कॉन्स्टिपेशन तो मुझे हो गई भाभी जी, आप शायद इंस्पिरेशन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। काश हम भी अनीता जी जैसे बन पाते, हम भी ई शादी के बाहर ही कच्चा बनियान को छोड़कर कहीं और नैना फाइटिंग कर पाते। अब फिर तिवारी जी, आप क्यों रो रहे हैं? रो तो आप भी रहे भभूति जी, लेकिन क्यों? कैसे कहो? मतलब नहीं कहा जाएगा। नहीं कहूंगा तो फट जाएगा दिल। मेरा तो पहले से ही फट चुका है दिल। किसने फाड़ा आपका दिल? जाहिर सी बात है, हमारी बीवी ने फाड़ा है दिल। अंगूरी का किसी और के साथ। जी, अंगूरी बेवफा निकली। तिवारी जी कह दिए झूठ है, तिवारी जी कह दिए झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमने अपनी आंखों से उसे एक पराये मर्द के साथ देखा बबूती जी। आज हमारे साथ हैं दो भाभी माएं, अनीता भाभी माँ और अंगूरी भाभी माँ। पिछली बार हमने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में बातचीत की थी कुछ पुरुषों से।
इस बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करेंगे कुछ महिलाओं से जिनका परिचय मैं आपको दे चुका हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनीता भाभी माँ से। अनीता भाभी माँ, आपके क्या ख्याल हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में? वेल टू बी ऑनेस्ट सक्सेना जी, पहले मेरे ख्यालात काफी ओल्ड फैशन हुआ करते थे। यू नो समथिंग लाइक प्यार एक ही बार होता है और शादी हो जाने के बाद मुंह मारना तो क्या, ताका झाकी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद विभू मेरे पति आपके शो में आए और उसके बाद उस शो में उन्होंने जो बातें की, अपने विचारों का खुलासा किया, उसके बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो किटी पार्टी? ओह, यू नो आई हेट किटी पार्टीज। तो फिर कहाँ जा रही हो यार? अब तक डिसाइड नहीं किया है, मिलकर डिसाइड करेंगे तो बताएंगे। डिसाइड क्यों मतलब? हाय हाय। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? बिल्कुल भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत इंतजार करवा भी दिया सो यू एब्सोल्युटली वर्थ इट। ओह या, दिस मैन हियर। ये है विभू मेरे पति, एंड विभू मीट हिम, ही इज कामेश मेरे तुम्हारे क्या? मेरे कोई पूछ रहा मेरे क्या? विभू, हर चीज ऐसे स्पेल आउट तो नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। कामेश। आओ, कामेश, बड़ा अजीब सा नाम है कामेश, पहले कभी सुना नहीं। नाम से ऐसा लगता है बड़े काम काजू होंगे आप। ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते। बीबीसीडी बैंक में ये ब्रांच मैनेजर है विभू। बीसीडी बैंक? दैट्स राइट। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है आपके बैंक का, पहले कभी सुना नहीं। आपने तो पहले कभी कामेश भी नहीं सुना था। और ऐसे बैंक का नाम तो तुम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि ये बैंक सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड इमेजिन, कामेश वहां पे एक 6 डिजिट सैलरी पाते हैं। 6 डिजिट विभू, दैट इज लाइक इन लैक्स। खुदा मेहरबान, तो कोई भी पहलवान। हाँ, विभू क्या तुम हमारे लिए चाय और गोभी के पराठे बना सकते हो प्लीज? मैं चाय और गोभी के पराठे बनाऊंगा? मैं जिसकी पहली बार बनाने वाले हो विभू, कम ऑन। यू नो समथिंग रोमियो? 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 अभी तुमने कहा कि इनका नाम कामेश है। कामेश उर्फ रोमियो। सो रोमियो विभू इस घर की बहू की तरह है, बहुत ही प्यार से संभाल के रखते हैं वो इस घर को। ये कुछ काम नहीं करते? आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। काम करने के लिए मार्क्स अच्छे आना जरूरी है, सो तो वो ला नहीं पाए, तो अब काम तो चाय और गोभी के पराठे बना दोगे प्लीज? या ओके, ऑलराइट। अनु, हाँ? बाय द वे, तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओह, थैंक यू सो मच बाबू। बाबू? चुप चुप। बाबू? बाबू की Oh God, why are you doing this to me? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? गॉड, वो सक्सेना के बच्चे के टॉक शो में मैंने क्यों मुंह खोला यार? मेरी प्रॉब्लम इन लाइफ की है कि मेरा बड़ा मुंह है, कहीं भी खुल जाता है यार। हाय हाय, किसी तरह ये हालात बदल जाए, लाइफ सेट हो जाए। भैया, अभी अभी आपने अपने बड़े मुंह से मेरा छोटा नाम लिया और देखिए मैं फौरन आ गया। इसका मतलब मेरी उम्र बड़ी है। सक्सेना जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या भैया, बोलिए। आप एयरपोर्ट जाइए, एक ऐसी फ्लाइट पकड़िए, इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ी कि लौट के कभी आप मुंह दिखाने के लिए मेरे पास ना आ सकें। जस्ट गेट लॉस्ट वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम हियर। ऐसा क्या कर दिया भैया मैंने? आपने क्या कर दिया? आपने मेरे गृहस्थी में आग लगा दी, आग, और ऐसी आग लगाई है कि राख तक नहीं बची है, राख भी उड़ गई है उसकी। अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। यार किस समाज के आदमी हो तुम यार? कैसे आदमी हो यार? मतलब
तुम इस बात में मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैं इस बात पे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली बात यह है कि आपकी गृहस्थी उजड़ने के बाद ना आप मेरे टॉक शो के नए एपिसोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट बन गए हैं। देखिए भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब पहले तो हमको प्यार, इश्क, मोहब्बत का बातें सिखाते हैं और उसके बाद ये सब। अरे वो सब भूल जाओ प्यार मोहब्बत की बातें। नहीं, अब तो हम रट्टा मार लिए हैं। और देखिए ना, ये हमरे रोमियो कितने रोमांटी हैं। अब तो हम इनके साथ एक्स्ट्रा मेडिकल करेंगे। एक्स्ट्रा मेडिकल नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल। सही पकड़े हैं। का है ना लड़के भैया कि अब आप हमरा साइड बिजनेस हो गए हैं। भाई तेरी साले भाग तेरी नहीं कहना साले हमरा हीरो। अरे हम साइड बिजनेस हो गए हैं, हम तुम्हारा मेन बिजनेस होना चाहिए। ठीक बा, आप हमरा मेन बिजनेस हो जाइए, उनको हमरा साइड बिजनेस बना लेते हैं। देखो अंगूरी, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, समझ गई ना? अरे अम्मा को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? ठीक बा, बता दीजिए कॉल करके, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। पक्का? ठीक है, अब भाई अम्मा को फोन करके बता देते हैं। हेलो, प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। कारेबल, आज तू फोन कर रहा है, क्या बात है? अरे अम्मा, तुम्हारी बहुरिया को लेकर फोन किए हैं। अब क्या बताए तुमका, तुम्हारी बहुरिया का कहीं और चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ अम्मा, इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। चलो देर से ही सही, बहुरिया को अकल तो आई। और का बल, अरे रिश्ते में ये सब छोटी मोटी बातों से जो है ताजगी बनी रहती है, तनिक इंजॉयमेंट होता है। अब हम ही को देख लो, आजकल हम पंडित रामफल को छोड़ के वो अपने पड़ोस के गंगाराम है ना, उसके साथ फिल्म का प्रोग्राम बनाते रहते हैं, समझा? अम्मा, और क्या करने दे, का जोन करना है। शादी में ज्यादा बंदिश करना अच्छी बात नहीं है, समझे? रखो फोन। अरे तेरी ओ का है ना लड्डू के भैया कि आप जरा कछु बुढ़ा गए हैं अभी। होने को कौन टाल सकता है भैया, संभालिए, दोनों लोग अपने अपने को संभालिए। काहे किया तुमने ऐसा? अरे काहे हमें छोड़ के चली गई? भाभी जी, मुझे आपसे ही उम्मीद करते ही नहीं थी। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? अरे उसमें ऐसा क्या था जो हम में नहीं था? भाभी जी, आपके मामले में, इन योर केस, आप एक बहुत ही बिलो एवरेज लुकिंग मैन है बेसिकली। तो ठीक हुआ, लेकिन लुक एट मी, इमेजिन कि अनु मुझ जैसे गुड लुकिंग हैंडसम सॉर्टेड आदमी को छोड़ के एक चिंपैंजी की शक्ल वाले के साथ चली गई। कैन यू बिलीव? यार हमारी क्या गलती थी? गलती कैसे नहीं था? अंगूरी, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना के रखा है आप लोगों ने उस दिन उस टीवी शो पर, तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना? अनु, भाभी जी, आप लोग लौट आए? लौटते तो तब ना जब कहीं जाते, हम तो यहीं थे। यही थे? तो फिर वो डॉक्टर और मास्टर क्या बखान करके गए? उनसे हमने कहा था आपको जाके थोड़ा सा शॉक देने के लिए। लेकिन अनु, अब भाभी जी, क्या मिला आप लोगों को हमारे दिलों से खेल के? क्या मिला बताइए? वाह जी वाह, आप हमरे दिल, हमरी भावनाओं के साथ खेले तो बहुत अच्छा, और हम खेले तो बुरा। तुमरा कुत्ता टॉमी, हमरा कुत्ता, बिट फॉर बैट। टिट फॉर टैट। सही पकड़े हैं। हम बस इस बात का रियलाइजेशन दिलवाना चाहते थे कि शादी में लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी है, मजाक नहीं है। काले सांड का गोबर बाड़ी पे, एक हफ्ते तक। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? तुम और तुम्हारी सासू माई उपाय अपने पास ही रखो, समझी? तुम दोनों का तो स्क्रू ढीला है, लेकिन हमारे दिमाग का स्क्रू टाइट है। आप गलत समझ रहे हो। अरे गलत समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं तुम दोनों का मतलब। तुमको पता है हमारी मॉडर्न कॉलोनी में कितनी इज्जत है, कितना मान है? हमारी तूती बोलती है पूरे कानपुर में, समझी? लोग अदब से झुकते हैं हमारी इज्जत में। जब हम निकलते हैं तो सब लोग झुक के कहते हैं कि देखो देखो
सेठ मनमोहन तिवारी की सवारी आ रही है और तुम हमारे शरीर पर गोबर लिपटवाना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुमको, पता है? ये तो सोचिए लड्डू के भैया कि आपके चारों तरफ पैसा 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 नहीं, मक्खियां 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 भिन भिनाएंगी और उस बदबू से छुटकारा पाने के लिए बाजार का सारा परफ्यूम खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी परफ्यूम लगा के भी कौन सा ऐसा इतना महकते हैं। बेबू, बेबू। बेबी अभी सब्जी काट रहा हूँ, बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे कपड़े धोऊंगा ना यार। नहीं, वो तो तुम करते ही रहोगे। बात कुछ और थी। क्या बात है? मैंने अभी मेरे लॉकर में चेक किया, मेरा कुंदन का हार मिसिंग है। ओह माय गॉड, तुम्हारा हार मिसिंग है? तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ ना यार। नहीं, पुलिस को तो मैं रिपोर्ट करा ही दूंगी, लेकिन अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। नहीं, मैं कैसे प्रॉब्लम में आऊंगा? कैन यू टेल मी? वेल, क्योंकि मैंने बैंक की रजिस्ट्री चेक की, लॉकर के बैंक की रजिस्ट्री, और उसमें लास्ट एंट्री तुम्हारी थी। अब कौन सा नया बहाना बनाना चाहोगे तुम? Oh yes. Oh yes. Yes. I got it. Yes. मुझे याद आया कि, और ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है, इट्स रियलिटी। अच्छा, क्या हकीकत है वो भी तो बोलो। तुम्हें याद है वो 6 महीने की तुमने ग्रूमिंग क्लासेस का रेंट नहीं भरा था? That's right. लेकिन उसके पैसे तो तुमने मुझे दिए थे। तुमने पूछा मैं पैसे कहां से लेके आया हूं? मेरे पापा की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, मैंने तुम्हारा वो हार गिरवी रख के पैसे लेके आया था। विभू, तुमने मेरा वो हार गिरवी रखा? मैंने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था विभू, तो अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरा हार गिरवी रख दिया? हाँ, सिर्फ गिरवी रखा है यार, इट्स जस्ट पॉन्ड। आई डोंट बिलीव दिस विभू, तुम ये कैसे कर सकते हो यार? वो बहुत ही एक्सपेंसिव हार था विभू। अगर तुम 10 साल कंटिन्यूसली ऐसे गधा मजूरी करोगे ना, तब भी उसके पैसे तुम नहीं चुका पाओगे। 10 लाख का हार था वो विभू। यार तुम हर चीज को पैसों में क्यों तोलती हो यार? मैं तुम्हारे लिए रियासत ठुकरा दूं, रियासत। यही तो डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच में। अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आ गई ना, तो मैं रियासत को अपना लूंगी। आई न्यू इट। ये तुम में और मुझ में यही फर्क है। तुम पैसे की पुजारन हो और मैं मोहब्बत का पुजारी। आई एम सॉरी टू से, हमारा शायद मैच गड़बड़ हो गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या यही वो अन्नू है जो मुझसे टूट के मोहब्बत करती थी? जी, ये वही अन्नू है जो तुमसे टूटकर मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमसे मोहब्बत कर करके अब ये अन्नू टूट चुकी है। क्योंकि विभू, हालात के थपेड़ों ने मुझे मनी माइंडेड बना दिया है। नाउ ऑल आई केयर अबाउट इज ब्रांड्स। आई एम ब्रांड कॉन्शियस। धंधा तो वही कराना है, जलील धंधा। देखिए, ऐसा हमारे धंधे को लेकर हमारे साथ बदतमीजी ना किया करें, समझ गए? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जिससे घर चलता है वो जलील धंधा नहीं हो सकता। ये नेक काम है जो आप जैसे नल्लों को नसीब नहीं है। मेरे नसीब में तुम है नहीं। हम देख रहे हैं कि आजकल मॉडर्न कॉलोनी में नल्ले, आवारा और भिखमंगों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये आगे धरती पे बोझ। ये तूने बिल्कुल सही कहा कच्चा बनियान। खैर, विभूतिया तो अपनी बीवी की वजह से इन तीनों के कैटेगरी में नहीं आता है, मगर ये तीनों जलील लौंडे तो मॉडर्न कॉलोनी में सफेद दुपट्टे पर कीचड़ का दाग है। सही कह रहे हो प्रेम भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट, तुम लोग कछु ज्यादा बेइज्जती ना कर रहे आगे हमारी? अबे लौंडो, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। तुम तीनों तो पैदाइशी जलील हो, जलील। इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। यार हम कहते हैं कि ऊपर वाला ऐसे लौंडे बनाता क्यों है यार? साले डिस्टर्ब करने धरती पर चले आते कबकत। सही कहा तिवारी भैया, जब भी तीनों लौंडों का चेहरा देखते हैं ना, तो हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। यार ये ना मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ले। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी श्रेणी में नहीं आता हूं, ये अलग है। मेरा स्टैंडर्ड इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये तीनों नाली के मेंढक है, मेंढक।
नाली के मेंढक है हम। अब वो विभूति है, इन्हें नाली का मेंढक बोल के बेइज्जती क्यों कर रहा है बे? बल्कि इनको बोलो कि गंदी नाली के मेंढक है, तब जाके इनके शान में गुस्ताखी नहीं होगी। हाँ, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना हम गरीबों का, लेकिन शायद तुमने एक कहावत न सुनी, एक दिन घोड़े के भी दिन फिरते हैं और हम तो ठहरे इंसान। देख लेना, एक दिन हमारे पास भी पैसे होंगे। एक दिन ना, एक दिन ना, मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। मैं बता रहा हूँ, एक दिन ना सब हमसे भी उधार मांगेंगे, देख लीजिए। क्या हमारी जमीन हाईवे के अंडर आ रही है? अरे वाह भाई, हाईवे के अंडर आ रही है तब तो बहुत पैसा मिलना चाहिए। कम से कम 10 करोड़ तो देके जाएगी। चलिए ठीक है, जब नपाई तुलाई हो ना तो हमें बता दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। जी हाँ, धन्यवाद। तो ऐसा कुल्हड़ बैठ के चाय पी रहे हैं नुक्कड़ पे। ओ, आपको भाई जनाब? हाँ, मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ पे, जब आप वो जमीन का जिक्र कर रहे थे तब से। दरअसल क्या है कि हमारी कुछ जमीन का टुकड़ा हाईवे के अंदर आ रहा है, तो हमारे मुनीम जी हैं, उनसे तो फोन पे बातचीत चल रही थी। हाउ लवली, हाउ लवली। कितने एक जमीन है आपके पास? देखिए, अब कितनी जमीन है और कहाँ कहाँ है ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि सारा हिसाब किताब हमारे मुनीम गुलजारी लाल जी रखते हैं। लेकिन फिर भी उनके मुताबिक 100 एकड़ के लगभग तो है। बस 100 एकड़? आपके पास कितनी है? 100 एकड़ में तो हमारी गाय भैंसें बनती हैं। ओ, आपने कभी बताया नहीं कि आप दुधिया खानदान से हैं? क्या बकवास करी आपने भी? नहीं, जिनकी गाय भैंसे जो है 100 एकड़ जमीन में बंधती हो वो देखिए, माफ कीजिएगा, हमने कभी दूध का धंधा नहीं किया। जो दूध निकला पूरा खानदान मिलके पी गया। जब सारा का सारा दूध खानदान पी गया तो इसीलिए तो नल्ले पैदा हुए हैं। अगर उसी दूध का बिजनेस किया होता। माफ कीजिएगा, मैं एक रॉयल फैमिली से हूं। आई एम बॉर्न रिच। मुझे नौकरी करने की, धंधा करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वंस अगेन आई एम बॉर्न रिच। कितना पैसा है? 1 करोड़ 2 करोड़? 1-2 करोड़ तो हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं ना, उनके बच्चों की जब शादी होती है ना, उसमें हम खर्च कर देते हैं। तो ऐसे कौन से धन्ना सेठ की औलाद हो रखे हैं, दिखने में तो टटपूंजिए लगते हैं। और आप खैरातिया लगते हैं। दादा बकवास मत कीजिए, आपसे ज्यादा पैसा है हमारे पास। हमारे पास इतना पैसा है कि बहुत सारा पैसा तो बिस्तर के नीचे दबा रहता है। एक बार अन्नू के डैड ने अन्नू को छोड़ने की मेरे सामने कीमत रखी, जिस कीमत को देख के बड़े बड़ों के गुर्दे ढीले हो गए। लेकिन मैंने वो चेक उठाया, कीमत पड़ी, फिगर देखी और चेक फाड़ के उस बुड्ढे के मुंह में फेंका। And I just walked off like a hero. कितने का चेक था? 10,000 का? अपनी औकात के हिसाब से बात करते हैं आप भी, माफ कीजिएगा। वो 10 करोड़ का चेक था। 10 करोड़ का चेक आपने ठुकरा दिया? जी 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 जी। ये बात तो भाभी से पूछनी पड़ेगी। अन्नू को इस बारे में कोई खबर नहीं है, बिकॉज क्या है कि वो जो बुड्ढे ने मुझे ये डील दी थी वो अन्नू की जानकारी में नहीं थी। जो डील मैंने ठुकरा दी, जिसमें मैंने थूक दिया। अंगूरी के डोकर ने भी जो है अंगूरी को छोड़ने की एवज में हमें 100 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन हमने उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं लिया, सारा की सारा छोड़ दिया। आपको देख के लगता तो नहीं कि आप कुछ छोड़ने वाले। हाँ, छोड़ू जरूर लगते हैं। इतना पैसा है, इतना माल है, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, तो नुक्कड़े बैठे कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। बड़े आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।